हेलो एवरीवन दोस्तों, इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल में रिक्रूटमेंट आई है और ये आप इंजीनियर्स के लिए है। तो सभी लोग आइए फटाफट से देख लेते हैं कि क्या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं या किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। इसमें हालांकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ नहीं बताते हैं, बट शायद इस नोटिफिकेशन में बताया हो। आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जैसे ही आप एंटर करेंगे joinindianarmy.nic.in, आपको यहाँ पर ऑफिसर सिलेक्शन पर जाना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में नोटिफिकेशन सेक्शन दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर आप आते ही सबसे नीचे देखेंगे, फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल वुमेन दोनों में रिक्रूटमेंट आई है 24 जुलाई एंड 23 जुलाई को। आपके सामने मेन का मैं बता देता हूँ। वुमेन के लिए फिजिकल जो टेस्ट होगा वो जो है स्लाइटली डिफर करेगा मेन से। तो यहाँ पर अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे, सो कैंडिडेट्स मस्ट हैव द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे अगर आप, तो एज लिमिट जो है वो 20 से 27 साल है 1 अप्रैल 2026 तक। यानी कि कैंडिडेट्स 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2006 के बीच में बॉर्न किया हुआ होना चाहिए। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मिसमैच इन स्ट्रीम, अगर कोई भी वेरिएशन ये पाया जाता है स्ट्रीम किसी गिवन डिग्री के लिए, parchment or mark sheet and that submitted by the candidates in online application will result in cancellation of candidates। मतलब अगर आपका कोई भी वेरिएशन पाया जाता है तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एनी वेरिएशन पर्टिकुलर नाम वगैरह कुछ भी अगर मेंशन किया गया तो भी कैंसिल हो जाएगा वगैरह वगैरह। और कैंडिडेट्स अगर ऐसा होता है कि अगर कुमार वगैरह लगा है तो आपको एक एफिडेविट सबमिट करना होगा, वो चीज मेंशन की गई है। ओके, कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट अ डिग्री, प्रोविजनल डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर ईयर्स मार्कशीट फॉर एसएसबी के लिए सभी को अपने अपनी डिग्रीज और सभी के जो प्रोविजनल डिग्रीज हैं वो सबमिट करना होगा। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपको 2.4 किलोमीटर्स रन करना होगा इन 10 मिनट्स 30 सेकेंड्स, पुशअप्स करना होगा 40, पुलअप्स करना होगा 6। ये कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट्स को जो है इंजीनियरिंग डिग्री, किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री में अगर आप हैं तो आप अपीयर भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट्स स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स बाय 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 तक आपको सारी डिग्रीज वगैरह सबमिट करनी होगी। आप भले ही अपीयरिंग कैंडिडेट क्यों ना हो, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री, चाहे आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री से हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आ जाते हैं नीचे, एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एट प्री कमिशनिंग ट्रेनिंग अकेडमी PCTA में सबमिट करना होगा। और भी ये सारी चीजें दी हैं। सारे के सारे फाइनल ईयर जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम जो है वो शेड्यूल्ड है आफ्टर 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 के बाद शेड्यूल्ड है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। नीचे आ जाते हैं, अगर आप नोट 2 देखेंगे तो आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज पासिंग BTech डिग्री इन द इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स नोटिफाइड बिलो एट पैरा 3 नीचे दिया गया है। और टू बिकम एलिजिबल फॉर इंडक्शन इनटू SSC Tech 66 men course at pre-commissioning training academy. Candidates studying in the final year of engineering are required to submit proof of passing engineering degree। वही चीज मेंशन की गई है। अब नीचे आ जाते हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि फाइनल ईयर में या सेमेस्टर में अगर आप हैं तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज marks up to 6 semester or 3rd year of engineering degree, up to 8 semester of 4th year of B architecture and up to 2nd semester 1st year of MSc is notified equivalent stream discipline is not below the approved cutoff percentage in their respective streams। नीचे आ जाइए, यहाँ पर वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। चलिए, सिविल में देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ 75 वैकेंसीज हैं, बताया गया है सिविल में कितनी वैकेंसीज हैं। सिविल यहाँ पर ये सारी सिविल की ब्रांचेस एलिजिबल हैं, आर्किटेक्चर में एलिजिबल हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की ये सारी ब्रांचेस सिविल के अंतर्गत आएंगी। कंप्यूटर साइंस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 60 हैं। कंप्यूटर साइंस की सारी ब्रांचेस जो है वो एलिजिबल हैं, देख सकते हैं आप। अगर नीचे आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी सब कुछ कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। इलेक्ट्रिकल की सारी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल में 33 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी 64 हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन भी आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड ये सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं।
नीचे अगर आप आएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह दिखेगा। मैकेनिकल की सारी, मैकेनिकल में 101 वैकेंसीज है, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है मैकेनिकल में। नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, अगर आप मैकेनिकल में ये सारे की सारी ब्रांचेस आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। टोटल उनकी वैकेंसी 17 है। तो ये सारी की सारी ब्रांचेस जो है वो एलिजिबल होने वाली हैं। टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं आप 350 वैकेंसीज हैं। नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन डिग्री इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी फ्रॉम recognized by an act of central state legislature in India or other educational institute established by an act of parliament or declared to be deemed as universities autonomous, means AICTE approved होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का, वो रिजर्व करता है कि किस प्रकार से हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। ओके, तो यहां पर कॉल किया जाएगा रेशियो ऑफ ईच इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्ट्रीम विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस। The cutoff will be applied in each stream on the cumulative percentage of marks. Percentage of marks के आधार पर कॉल किया जाएगा, okay, by the candidates up to the final year semesters. Cumulative percentage बताया गया है यहाँ पर किस तरीके से कॉल करेंगे। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर और वैकेंसीज के आधार पर कि कितनी रेशियो में उनको कॉल करना है। फिर उसके बाद सिलेक्शन सेंटर्स अलॉटमेंट होगा उनका। शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद एसएसबी के लिए जो है वो उनको बताया जाएगा कि इनको यहाँ पर जाना है एसएसबी के लिए, ठीक है। कुछ लोगों को इलाहाबाद जैसे बुलाया जाता है, कुछ लोगों को कहीं और बुलाया जाता है। तो एसएसबी जो है वो यहाँ पर होने वाला है। अब एसएसबी कहाँ है ये भी बता दिया है। जैसे इलाहाबाद मैंने आपको बताया, प्रयागराज में, भोपाल, बेंगलुरु, जालंधर एंड साइकोलॉजिस्ट ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड इंटरव्यू ऑफिसर, इनके द्वारा किया जाएगा जो एसएसबी किया जाएगा। ओके, अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट। ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ हेडक्वार्टर की तरफ से ही होने वाला है। ओके, तो आई होप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। जो क्लियर कर लेंगे स्टेज 1 को, उनको स्टेज 2 में भेजा जाएगा एंड दोज हु फेल इन द स्टेज 1 उनको रिटर्न कर दिया जाएगा सेम डे, उसी दिन रिटर्न कर दिया जाएगा। तो जिनको इंडियन आर्मी में जाने का पूरा मकसद है, उनका देश की सेवा करना चाहते हैं आप, तो जरूर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें। जो लोग फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं इस समय, है ना, और जिनका रिजल्ट 1 अप्रैल 2026 से पहले आ जाएगा, जरूर ज्वाइन करें। आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स पर कॉल किया जाएगा, फिर आपको जो है एसएसबी के लिए जाना होगा जहां पर बुलाया जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं और ट्रेनिंग होगी, एक बकायदा ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगी 49 वीक्स की। ओके, एंड बस ये सारी चीजें हैं। एक बार आप इस पूरे के पूरे पीडीएफ को जरूर पढ़ें। आई होप कि ये जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो गए होंगे। प्रमोशन मिलेगा, सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात किए जाएंगे, फिर कैप्टन होंगे, फिर मेजर होंगे 6 साल पर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे, फिर कर्नल होंगे, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर होंगे, मेजर जनरल होंगे, ओके, कर्नल होंगे, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर उसके बाद HAG स्केल, है ना, फिर उसके बाद आर्मी कैडर और लेफ्टिनेंट जनरल, फिर उसके बाद COS। तो ये इस पोस्ट में आपको प्रमोशन दिया जाएगा लगातार, ठीक है ना, कुछ सर्विस करने के बाद। जो सैलरी रहने वाली है वो 56,000, जो लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात होंगे 56,100 से लेकर 1,77,500 के बीच में रहने वाली है। और फिर उसके बाद जो सैलरी है वो बढ़ती चली जाएगी इस प्रकार से। एंड इसके अलावा पर्क्स एंड अलाउंसेस तो आप इंडियन आर्मी के जानते ही हैं कितना कुछ मिलता है ना। क्वालिफिकेशन ग्रांट की गई है ना। देखिए, आपको अदर अलाउंसेस में डियरनेस, पैरा रिजर्व अलाउंस, टेक्निकल अलाउंसेस, सारी की सारी चीजें दी जाती हैं। चलिए नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए हार्डशिप, ये फ्लाइंग अलाउंस मिलता है, फिर उसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस हैं। तो आपको इनके अलाउंसेस के बारे में मुझे शायद मुझे कम जानकारी होगी, और इवन आप जो है जब पोस्ट होंगे तो ज्यादा आपको और ज्यादा अलाउंसेस दिए जाएंगे, ठीक है ना। इंडियन आर्मी के अलाउंसेस के बारे में तो क्या ही पूछना। चलिए, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है हर साल 25,000 रुपए, सोचिए। और बस ये सारी चीजें हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 2812 रुपए पर मंथ, ना, फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड ओनली। ओके, और नीचे आ जाते हैं, हॉस्टल सब्सिडी मिलती है। उसके बाद आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है एक। ओके, यहां पर आ जाइए नीचे, किस प्रकार से अप्लाई करना है तो आप इसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको वेबसाइट जो है वो शो की है। तो आई होप ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पर तो जो सिलेक्शन है वो आपके परसेंटेज के आधार पर है, बट अगर आप
आर्मी के अलावा और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंजीनियर्स अड्डा की टीम के साथ। रिटन के लिए, रिटन क्वालिफाई करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको AJE एग्जाम्स पर आना होगा, फिर आप AJE पर आने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आ जाइए, या जिस ब्रांच से भी हैं आप उस ब्रांच पर आ जाइए, महापैक पर आ जाइए। और इस समय महापैक पर फ्लैश जो है वो सेल चल रही है, और वो फ्लैश सेल क्या है कि आपको 2 गुना वैलिडिटी मिलती है, और आप यहाँ कोड एंटर कर सकते हैं। द कोड इज Y1022 एंड यू विल गेट द डिस्काउंट। ओके, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा Y1022 अप्लाई करने के बाद। ये सिर्फ 2190 में पड़ेगा, पे कर सकते हैं और यहाँ पर आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।